बहरूपिया सन्यासी भाग 9। सुशलिंग पार्टी वाले कहते हैं हमारी पार्टी में सब बराबर, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, तो फिर भंडारे में खाना अलग अलग क्यों। सुशलिंग पार्टी पर से नक्षत्र का विश्वास उठने लगा। भूखी नंगी बीमार जनता का पेट सोनपुर में भाषण देने से नहीं भरेगा। पूर्णिया की जनता को अनाज, कपड़ा और दवाई चाहिए। अनाज जमींदारों और साहूकारों के गोदाम में बंद है। नहीं, अब नक्षत्र भाषण सुनने सोनपुर में बैठा नहीं रहेगा। उससे आज ही जाना है पूर्णिया। एक बार फिर नक्षत्र ने फणीश्वर से पूछा, घर चलेगा? अभी। कार्तिक का महीना आ गया। इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है फणीश्वर को। आसिन तक बाढ़ भी चली जाती है और बरसा बुन्नी का झमेला भी खत्म हो जाता है। कार्तिक की सुहानी हवा और धूप के साय में हैजा, मलेरिया, कालाजार का प्रकोप भी घटने लगता है। पर्व त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा। फणीश्वर की नाथ की माँ पानो देवी ने इस बार जोड़ा खस्सी कबूला है खड़गेश्वरी काली माई को। बोलो खड़गेश्वरी काली माई की जय। हुक्का पाती हुई किले, दाल भात शुरू इकले। हुक्का पाती खेलने के बाद खा पीकर जाना है जोड़ा खस्सी चढ़ाने खड़गेश्वरी काली माई को। दिवाली की भयावह काली रात का पहला पहर बीतने के पहले ही सब लोग तैयार हो गए। गाड़ीवान कुसुम लाल ने दोनों खस्सी को बैलगाड़ी पर चढ़ाया, गोद में उठाकर। फणीश्वर के साथ उसकी माँ, चाची, बहन और भाभी भी जा रही है खस्सी चढ़ाने। माता काली का गीत पूरे रास्ते में बैलगाड़ी पर गूंजता रहा। हे काली मैया, हमहू चढ़ाबे अरहुल फूल, हे काली मैया। खड़गेश्वरी काली मंदिर चौक पर खच्चम खच भीड़। फणीश्वर की माँ बैलगाड़ी से उतरकर पान प्रसाद खरीदती है, सिंदूर, लहड़ी, चुनरी। चौक पर से लेकर मंदिर के फाटक तक लोगों की छिटपुट भीड़ लगी हुई थी। कचहरी, बरी, झिल्ली, जिलेबी, मुरही, खिलौने, कितनी ही चीजें। सड़क के दोनों ओर बेचने वाले और खरीदने वाले मेलजोल खूब होता है। बैलगाड़ी से उतरकर सब लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। खड़गेश्वरी काली माता की कहानी फणीश्वर बचपन से सुनता आ रहा है। साक्षात काली मैया। काली मैया के आगे जमीन पर बनी 7 लाल लाल पिंडियां, 7 बहन। पिछले साल 35 खस्सी चढ़ाया था काली माई को, इस बार तो उससे भी ज्यादा। खस्सी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं के तंबू पंडाल बनाया गया। मंदिर कमेटी का आदमी खस्सी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं का नाम लिखकर उसे नंबर वाली पर्ची देता है। नंबर 47, शीलानाथ मंडल, औराही हिंगना, जोड़ा खस्सी। पर्ची लेकर फणीश्वर नाथ और कुसुमलाल सबको समझाता है, तुम लोग खस्सी अगोड़कर थोड़ी देर यहीं बैठो, हम घूमकर आते हैं। पट खुलने में अभी देर है। कुसुमलाल बैलगाड़ी के बक्से से चिलम और गांजा निकाल कर लाया है। पट खुलने के पहले काली मैया का दर्शन निषिद्ध है। मंदिर का काठ का फाटक मोटे पर्दे का से ढका हुआ है। काली मंदिर के पीछे सिंगाड़ा फूल का विशाल पेड़ है। पेड़ के नीचे बैठे कुसुमलाल ने चिलम सुलगाते हुए फणीश्वर नाथ को काली मैया की महिमा सुनाया। एक बार की बात है, काली मैया का पट खुलने से पहले ही भत्तन माली की बेटी जमुनिया फूल माला लेकर मंदिर में घुस गई, बिना पुजारी को बताए। भत्तन माली अररिया जेल में बंद था, खून के जुर्म में। उसकी 12 साल की बेटी जमुनिया मंदिर के नियम का परिचित नहीं था, सो घुस गई मंदिर में पुजारी को बिना बताए। माता काली क्रोधित हो गई। जमुनिया सर्वग्रास। जब तक पुजारी दौड़कर आया, जमुनिया के आंचल का एक बित्ता छोर ही मैया के मुंह के बाहर बचा था। अररिया जेल में बंद काली मैया के परम भक्त भत्तन माली ने सपना देखा, अड़हुल फूल की 7 माला गूंथकर जेल से भेजो 7 पिंडियों पर चढ़ाने, तब बेटी को उगलेंगे। अररिया जेल से अड़हुल फूल की 7 माला गूंथकर भेजा भत्तन माली ने। तुरंत अगले दिन जमुनिया बेहोश पड़ी मिली परमान नदी के शमशान घाट पर। 7 दिन बाद भत्तन माली भी जेल से रिहा हो गया, बाइज्जत बरी। उसी दिन से अररिया जेल में बंद खून के जुर्म में कैदी अड़हुल फूल की माला गूंथकर भेजते हैं और तब माता खड़गेश्वरी काली मैया के मंदिर का पट खुलता है। बोलो खड़गेश्वरी काली माई की जय हो।
मंदिर का पट खुला। कुसुमलाल के साथ फणीश्वर नाथ दोनों खस्सी को पकड़े लाइन में खड़ा हो गए। माता काली के साक्षात दर्शन हुए। गले में राक्षसों की मुंडों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की घेराबंदी, चमकता हुआ खड़ग, लाल लाल आंखें, मुंह से निकली हुई लाल जीभ, अगल बगल में जोगनी भोगनी भयावह। फणीश्वर नाथ भयभीत हो गया। यदि साथ में कुसुमलाल न होता। बोलो बोलो खड़गेश्वरी काली माई की जय हो। आधी रात के बाद खस्सी कटने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 1-1.5 घंटे तक चला। काली माता प्रसन्न हुई। फणीश्वर नाथ का दोनों खस्सी एक छप्पा रहा। आस पड़ोस से खस्सी चढ़ाने आए श्रद्धालु रात में ही चलते बने। फणीश्वर नाथ और कुसुमलाल दोनों बलिदानी खस्सियों का बोरा बांधकर बैलगाड़ी में चले आए। सबके साथ सब भोर होने का इंतजार करने लगे। बैलगाड़ी पर बैठे फणीश्वर के मन में उत्कंठा हुई। शमशान घाट में जमुनिया को होश आया। कुसुमलाल ने किस्सा आगे बढ़ाया। परमान नदी के शमशान घाट में बेहोश पड़ी जमुनिया को गांव के लोग उठा लाए। ओझा भगत ने झाड़ फूक शुरू कर दिया। तभी न जाने कहां से एक सिद्ध अघोरी गांव में आया और जमुनिया को अपने वश में कर लिया। जमुनिया भी आखिर भत्तन माली की बेटी थी। सिद्ध अघोरी के सारे तंत्र मंत्र सीख लिए। जमुनिया का 69 बाण चलाती है तो दुश्मन चारों नाल चित। दसाई की 7वीं रात, काली रात्रि। जमुनिया के साथ सिद्ध अघोरी पहुंच गया शमशान घाट, परमान नदी के किनारे, मंत्र सिद्धि के लिए। एक एक कर सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली जमुनिया डायन ने, मांस, मतीरा, मैथुन। जब अघोरी तांत्रिक को पता चला कि जमुनिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह गांव छोड़कर भाग गया, गांव वालों के डर से। कुमारी जमुनिया तांत्रिक के बच्चे की मां बन बैठी। जमुनिया डायन के किस्से। जमुनिया डायन बड़े बड़े पेड़ों को मंत्र के सहारे उखाड़कर उसे नाव की तरह हाँकती है परमान नदी में। गरतुआ में गड़े हुए बच्चे को निकालकर उसे जिंदा कर नचाती है। भूत प्रेत और डायन के किस्से सुनकर फणीश्वर को डर लगता है। अंग्रेजों जमींदारों के जुल्म की कहानियां सुनकर उसे गुस्सा आता है। गरीबों की बदहाली देखकर फणीश्वर मन ही मन रोता है। फणीश्वर का बस चले तो वह सभी अंग्रेजों को गोली मारकर स्वराज हासिल कर ले और जमींदारों की जमीन छीनकर भूमिहीनों मजदूरों में बांट दे। इसके लिए उसे ताकतवर बनना होगा, पावरफुल। नक्षत्र ठीक कहता है, बंदूक से ज्यादा पावर कलम में है। इसीलिए तो नक्षत्र लेखकों साहित्यकारों को ऊंचा आदमी समझता है, भगवान जैसा। ताकतवर योद्धाओं की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, राम वृक्ष बेनीपुरी। फणीश्वर नाथ ने तय कर लिया है वह विशेषर बाबू और सुशीला मैडम से मिलकर विराटनगर पढ़ने जाएगा। ताकतवर बनकर वह गरीबों के लिए लड़ेगा। भाग 10। जोगबनी और विराटनगर फणीश्वर नाथ को अपने ही घर जैसा लगता है। विशेश्वर बाबू, गिरजा बाबू, मातृका, सबका व्यवहार अपनों जैसा लगता है। कृष्ण प्रसाद जी के विचार तो महात्मा गांधी की तरह हैं। इतनी इज्जत करते हैं नेपाल के लोग। इन लोगों की विराटनगर के आदर्श विद्यालय में पढ़ते हुए फणीश्वर नाथ को राजनीति समझ आने लगी। कृष्ण प्रसाद कोइराला के परिवार में रहकर उसने राजनीति के विचारों को महसूस किया है। विराटनगर के जंगली इलाके में जब फणीश्वर नाथ घूमने जाते हैं तो वहां के लोगों के सादगीपूर्ण और कलात्मक जीवन को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। विराटनगर तो मशीनों और कारखानों का शहर है। मीलों और मशीनों की आवाज शहर की गलियों में गूंजती रहती है। फर फर, चर चर, घर घर। विराटनगर के मील मजदूरों की बदहाल स्थिति, देशी विदेशी शराबों और वैश्यालयों में अंकर डूबे नगर के लोग। विराटनगर में फणीश्वर मन लगाकर पढ़ता है। साहित्य, इतिहास और राजनीति शास्त्र तो वह बखूबी समझता है। साइंस के महत्व को फणीश्वर नकारता नहीं है, लेकिन गणित, साइन, कोस, टेन, थीटा उसकी समझ के बाहर की चीज है, फालतू। विराटनगर में रहते हुए फणीश्वर को अपने गांव की खूब याद आती है। जोगबनी स्टेशन तक के 3 कोस का सफर वह विराटनगर से पैदल ही पूरा करता है। कई बार जोगबनी
कटिहार पैसेंजर ट्रेन तो मानो फणीश्वर का ही इंतजार करती रहती है कितनी बार। मैट्रिक की डिग्री पाकर फणीश्वर नाथ बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के लोग भले ही उसे फनीसर या रिनुआ कहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट पर लिखा है फणीश्वर नाथ मंडल। और आई हिंगना गांव में फणीश्वर नाथ की चर्चा आम है। फनीसर मैट्रिक पास कर गया है, आगे की पढ़ाई के लिए काशी जाएगा। बड़ा पढ़ुआ लड़का है, बहादुर सुराजी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।